हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली आपके 8.3 है उसके हमने इंट्रोडक्शन को हमने देखा था कि कौन सी सर्व समीकरण होती है, कौन क्या होता है, और उम्मीद ये है कि बढ़िया तरीके से सर्व समीकरण लिखी होगी आपने और बढ़िया तरीके से उनका आपने रिवीजन भी कर लिया होगा। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो आपके उदाहरण से रिलेटेड है। पहले 4 उदाहरण है 9, 10, 11, 12, जिसमें 12वां तो बहुत शानदार एग्जाम्पल है। किताब से पूरा हटके करेंगे और एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर होने वाला। शुरुआत हो रही है, थोड़ा सा आपको मुश्किल काम लगे तो भला ही लगो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन 8.3 का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा होगा, चौथे का 10वां सवाल, उस दिन आपके सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट हो जाएगी। हाँ सर, हो गया हमारे। धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ, जितना समझ में आए उतना समझें। बिल्कुल डरना नहीं। ऐसे नहीं कि मैंने शुरुआत किया यार सर ये क्या चल रहा है, ये तो लीला समझ में ही नहीं आई, बीच में छोड़कर चले गए। नहीं सर, बीच में छोड़ोगे तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा। इसकी बजाय देख लो, अब इमेजिन करिए अगर आपने बीच में छोड़ भी दिया 10 मिनट वीडियो देखने के बाद, तो कौन सा वीडियो छोड़ने से आपको समझ में आ जाएगा, तो चीज़ें मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। हाँ, तो इसकी बजाय काम कर लो, इसकी बजाय मिला लो चीज़ों को, फायदे में रहोगे। तो पहला एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं, समझना। अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। यह आपके सामने आपका सवाल है, cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में व्यक्त कीजिए। पहली बात तो आप इन सवालों को रट नहीं सकते, आपको समझ के काम करना पड़ेगा। जो सर्व समीकरण आपको जो 6 लिखवाएगी उनसे, और बाकी जो 3 आगे लिखो 9 सर्व समीकरणों से। ऐसा क्यों सर? क्योंकि साइन थीटा का कोस थीटा, टेन थीटा, कोड थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा पांचों के साथ संबंध होगा। तो साइन का 5 लोगों के साथ है तो कोस का भी 5 लोगों के साथ संबंध बनेगा, टेन का भी 5 अनुपातों के साथ संबंध बनेगा, कोड का भी 5 अनुपातों के साथ संबंध बनेगा, सेक का भी 5 अनुपातों के साथ संबंध बनेगा और कोसेक का भी 5 अनुपातों के साथ बनेगा। तो टोटल तो 30 अनुपात हो गए। आप कैसे याद कर लोगे सबको? हाँ, रट कैसे लोगे बताओ? एक में सारणी होती है, एनसीईआरटी किताब में दे रखी होती है पुरानी वाली में, बट आप याद नहीं कर सकते सब उसको। ये तो आपको दिमाग लगा के समझना। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा क्या कोई सर्व समीकरण ऐसी है जिनका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो पहले हम जो शुरुआत कर रहे हैं नंबर 1, इस बात को ध्यान रखना, आंसर में थोड़ा ध्यान देना आप लोग। मुझे सबसे पहले मतलब है कोस ए से। किससे मतलब है? कोस। कोस को साइन में बदलना है, टेन को भी साइन में बदलना, सेक को भी साइन में बदलना। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखना साहब। अगर आपने नहीं बदला तो फिर मामला हो जाएगा गड़बड़। पहली बात तो कोस को साइन में बदलना है। तो आप ये देखिए क्या कोस और साइन का डायरेक्ट संबंध होता है? कि आप कहेंगे सर बिल्कुल होता है। कैसा संबंध होता है सर? आप लिखेंगे चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। बिल्कुल साहब सही सोचा। डायरेक्ट संबंध सोचना, होता है या नहीं होता? नहीं होता फिर इनडायरेक्ट संबंध लाएंगे। जैसे एक बात बताता हूँ, टेन का कोसेक के साथ कोई संबंध नहीं होता है ना, टेन का कोसेक के साथ कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन टेन का कोट के साथ होता है और कोट का कोसेक के साथ होता है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन तो बना देंगे हम कैसे भी करके। तो ये बन गया। यहां से हम निकालेंगे कोस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1 प्लस वाला उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का साइन स्क्वायर ए। यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा रूट। इधर क्या लगेगा साहब? रूट लगेगा। प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं, कुछ किताबों में प्लस माइनस दे रखा है, लेकिन आप बिना प्लस माइनस के भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लो साहब, अब अगर आप याद करना चाहो साहब कोस का रिलेशन साइन के साथ हम याद कर लेंगे तो याद कर लो। कौन मना करने वाला आपको? मना तो किसी प्रकार की है ही नहीं आपके लिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो सर। देखो आप एक बार इसको बढ़िया तरीके से याद नहीं होगी, मैं पहले कह रहा हूं रिलेशन ही बनाना पड़ेगा। अब जैसे देखो कोस का सेक के साथ नहीं, ये लो सब, ये तो डायरेक्ट होता है सर। कैसे सर? दूसरी सर्व समीकरण याद करो, कोस ए को, अरे सॉरी, गड़बड़ कर दी साहब, गड़बड़ कर दी। 1 मिनट। कोस का सेक के साथ नहीं, कोस का साइन के साथ बन गया, टेन का साइन के साथ बनाना है, लेकिन पहले सेक का साइन के साथ बनाते हैं। ठीक है, टेन का बना दो। आप लिखोगे सर टेन ए बराबर, टेन ए का रिलेशन बनाना। तो टेन और कोट सॉरी साइन का कोई डायरेक्ट रिलेशन होता ही नहीं, लेकिन हाँ एक जरूर होता है कि टेन को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कोस ए। ये तो सर्व समीकरण होती है साहब, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ साहब टेन ए की जगह टेन है, तो टेन को साइन के रूप में लाना है तो साइन को तो साइन रख दो,
और कोस को साइन में इस प्रकार से बदल सकता हूँ। तो कोस को आप लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ये लो साहब, ये टेन साइन हो, सॉरी कोस स्क्वायर कैसे लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है ना। एक मिनट साहब, जल्दबाजी हो रही, फटाफट। ये आपके सामने लिखा, बढ़िया, ब्रैकेट बंद करते हैं। और आपको मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, याद हो जाए तो याद कर लें, बट याद होगा नहीं। एज ए टीचर मैं तो यही कहूँगा, आप इनको समझने का ही प्रयास करें। पहले ये देखें क्या डायरेक्ट रिलेशन होता है, कि जैसे इनका डायरेक्ट रिलेशन था, इनका भी डायरेक्ट है, लेकिन साइन का तो टेन के साथ बन गया, कोस का कोस नहीं, कोस की जगह क्या होना चाहिए साइन, तो कोस को ये लिख दो। अब आपसे बोला गया सेक का रिलेशन साइन के साथ, तो सेक का रिलेशन साइन के साथ नहीं होता ऐसा, लेकिन सेक का कोस के साथ होता है और कोस का सेक के साथ होता है, बिल्कुल सर। तो आप लिखेंगे सेक ए बराबर 1 बटा क्या लिखेंगे, कोस ए। अरे ये तो होता है डायरेक्ट रिलेशन, सेक और साइन का डायरेक्ट नहीं होता, लेकिन सेक और कोस क्या होता है, लेकिन कोस और साइन का होता है। ये लो साहब, तो ये बन गया आपके पास सेक ए बराबर, ये बन गया 1 बटा अंडर रूट ऑफ कोस ए को लिख दो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये तीनों का रिलेशन आ गया। आप अपनी एनसीईआरटी में मैच कर लें, आपको यही मिलेगा। मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कौन सा रिलेशन किसके साथ होता है, वो तो मैं टेबल शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा। बाकी आपको एक बात सीधी सिंपल सी है सर, कोई एक नंबर का सवाल पूछ लेगा, कोस का साइन के रूप में रिलेशन बनाओ, या कोस का टेन के साथ बनाओ, कोस का कोसेक के साथ बनाओ, 30 रिलेशन है टोटल। याद कैसे करोगे, तो एक ही फंडामेंटल याद रखना, क्या इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। जैसे यहाँ देखो, मुझे सेक को साइन के रूप में लाना था, सेक को किसके रूप में लाना था, साइन के रूप में। तो सेक और साइन का कोई सर्वसमीका ही नहीं है, मैंने आपको नहीं लिखा, आप 9 सर्वसमीका ढूंढ के देख लो, चाहे नहीं लिखो है। तो आप ये सोचो क्या सेक और कोस का रिलेशन होता है, आपको सर बिल्कुल होता है। सेक और कोस का रिलेशन हो गया, और कोस और साइन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो कोस की जगह साइन वाला ले आओ तो अपने आप ही आ जाएगा। वैसे ये टेन वाला था, वैसे कोस और साइन में डायरेक्ट रिलेशन, तो डायरेक्ट है तो डायरेक्ट करो, इनडायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट करो, करना तो आपको पड़ेगा सर, दूसरा कोई तरीका भी तो नहीं है। जैसे अगर कोई बोल देता कोसेक को साइन के रूप में बदलो, बहुत ईजी, कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन है, सीधा बात खत्म। लेकिन बोल देता कोट को साइन के रूप में बदलो, तो कोट और साइन का तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं होता है, लेकिन साइन और कोसेक का होता है, और कोसेक और कोट का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इनडायरेक्टली आपके साथ में रिलेशन आ गया ना। ये तो आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना साहब, तभी चीज़ें इंप्रूवमेंट होगी, बाकी किसी तरीके से नहीं होगी। मैं आपको पागल नहीं बना सकता, ऐसे नहीं हाँ कुछ भी बोल दिया सर नहीं हो जाएगा, नहीं साहब, धोखे में रखने का अपना काम ही नहीं है, सीधा क्लियर कट पानी के जैसे साफ बात है। नहीं पढ़ोगे समझ में कुछ भी नहीं आएगा, पढ़ोगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये तो आपको इनडायरेक्टली याद करने की बजाय इनको बढ़िया तरीके से समझ के ही काम करना पड़ेगा। मैं पहले कह रहा हूँ, याद नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। एक सवाल यह है, अब तीनों ही सवाल सिद्ध करने वाला है, 10, 11, 12 बढ़िया तरीके से सिद्ध करते हैं। LHS RHS कैसे आता है, एक एक चीज़ का वो कंसेप्ट लगाते हैं, जो हमने अभी बातें की थी उसके हिसाब से। पहले आप बढ़िया तरीके से इसको देख लें, नॉर्मल क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बनाना पड़ेगा। मैं आपके लिए टेबल यूट्यूब के शॉर्ट के ऊपर वीडियो के ऊपर डाल दूंगा, आप लिख लें, उसको बना लें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डाल दूंगा, हो जाए तो ठीक है, वरना आप याद कर लो तो बहुत बढ़िया बात है, आपको ऑल द बेस्ट। अगर याद नहीं हो तो फिर इनडायरेक्ट रिलेशन आपको सोचना पड़ेगा। तो बढ़िया तरीके से ये करो। एग्जाम्पल नंबर 9, कोई आपको तकलीफ आएगी नहीं, बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट लो, एक एक चीज़ आप करो। जैसे सेक ए का सीधा रिलेशन नहीं होता, 1 बटा कोस ए का होता है, ये तो लिखवा रखा। अब ये किसी को याद नहीं है तो फिर गलती है सर, बहुत बड़ी गलती। ये किसी को याद नहीं है तो बहुत चीटिंग कर रहे हो अपने साथ। ये आपको याद नहीं है तो भी आप चीटिंग कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 10। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। अब मेन जो काम है ना अब शुरू हो रहा है, वो लंबा एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन बनाना ही पड़ेगा साहब। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। 2 सवाल और हैं, अभी 8.3 के अंदर करेंगे, पहले हम एग्जाम्पल को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ तक LHS पार्ट है और RHS पार्ट में लाना है 1। गजब की शानदार सी चीज़ें आएगी। एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। शुरुआत हो रही है हमारे सिद्ध करने वाले सवालों की, हालत ख़राब रहती है बच्चों की। अभी 10वां 11वां 12वां एग्जाम्पल में सिद्ध करते हैं। फिर कल की क्लास में पहला दूसरा सवाल हम करेंगे, पहला दूसरा साथ में कर लेंगे। वो रिलेशन वाला तो रिलेशन वाला अलग से कर लेंगे।
फिर हम तीसरा सवाल कर लेंगे, तीसरा मतलब तीसरे के अंदर 4 सवाल है वो कर लेंगे, तो उसमें सिद्ध करने वाले हैं, फिर और सिद्ध करने वाले, जैसे करके एबे सिद्ध है तीसरा सवाल, बट वो सिद्ध करने वाले ही आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना साहब, आपको करना क्या, बढ़िया तरीके से समझो, एक एक चीज़ को, एक एक कंसेप्ट को हम करते हैं क्लियर अपने लिए। और हमारे पास जो LHS है, और वो LHS है सेक ए 1 माइनस साइन ए, और है सेक ए और प्लस में टेन ए। आप समझते जाएं एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ के कंसेप्ट को क्लियर करते जाएं। मैं वापस कह रहा हूं, हम नई शुरुआत कर रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, देखना ध्यान से। हमें सिद्ध करने वाले सवालों में, ज़्यादातर सवालों में बात साहब ये ध्यान रखनी है कि हमारा पहला टारगेट होगा साइन और कोस में चेंज करना। बाकी तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार काम को करते जाएंगे, 2-3 बार करेंगे, तो मेरी गारंटी आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो जाएगी। आप एक क्वेश्चंस को महीने में 1-2 बार रिवाइज कर लेंगे ना, 2-3 बार या 5 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार अगर आपने हाथ में से निकाल दिया, एक बार मिला लिया बिना देखे, तो आप मान के चलिए आप सवालों को कर देंगे, जो तो समस्या आएगी नहीं आपके लिए। ठीक है, तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 10 का LHS पार्ट। करने का तरीका ये है, पहला काम होगा साइन और कोस में चेंज करना। किस किस को साइन और कोस में चेंज करना? साइन और कोस तो चेंज ही नहीं होगा, टेन चेंज होगा, कोड चेंज होगा, सेक चेंज होगा और कोसेक चेंज होगा, इनको ही तो चेंज करना है। ये चेंज करने के बाद अगर बट्टा में आ रखा है तो SCF LCM लेना आपको, LCM लेके सॉल्यूशंस करेंगे, नजर इसके ऊपर होनी चाहिए साहब। एक उत्तर है इसका, अगर आगे नहीं निकलना आपको। तो पहला स्टेप शुरू कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से ध्यान देना सर। तो पहला स्टेप है सेक ए को मेरे को लिखना पड़ेगा 1/cos ए, क्योंकि मैं हर सवाल के अंदर सेम मेथड आपको बताने वाला हूँ। सेक ए को लिखेंगे हम 1/cos ए, लिख सकता हूँ, ये तो होता है ना, बिल्कुल सर। और इसको तो चेंज करना ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 है, और साइन ए को तो साइन ए रखना है। अब मन में ये मत सोचना सर 1 को लिख दो ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ भी नहीं। पहला स्टेप है साइन और कोस में चेंज करना। टेन को हम लिखेंगे साइन अपॉन कोस, कोट को लिखेंगे कोस अपॉन साइन, सेक को लिखेंगे 1/cos और कोसेक को लिखेंगे 1/sin। तो पहला हमने काम किया, सेक को लिख दिया 1/cos, 1 माइनस साइन है। थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करना, सेक को हम लिखेंगे 1/cos ए प्लस टेन को हम लिखेंगे साइन ए अपॉन में कोस ए। मैं एक एक चीज साइड में लिखूंगा, अभी चिंता मत करो। हर सर्वसमीका जो हमारे काम आती है, मैं एक एक चीज आपके लिए लिखने वाला हूं। हमने 2 सर्वसमीकाएं ली, एक क्योंकि जो टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और सेक थीटा का मतलब होता है 1/cos थीटा। ये हमारे पास है सब सर्वसमीका। कोई दिक्कत यहां तक? पक्की बात है ना? ठीक है सब। अब थीटा ए है तो हमने ए लगा दिया। आप कहोगे सर ये तो चेंज हो गया, इसके बाद क्या करें? इसके बाद होता है साइन और कोस में चेंज करने के बाद LCM लेना। तो यहाँ LCM लेना पड़ेगा, यहाँ तो जरूरत नहीं। तो ऊपर तो 1 है, गुणा है तो कोई मतलब नहीं, वैसे इतना ही लिख दो इसको 1 माइनस साइन ए। क्या लिख दूँ? 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में क्या लिख दूँ आपके लिए? कोस ए। और इन दोनों का कोस और कोस का LCM क्या आएगा? कोस ए आएगा। बिल्कुल साहब, कोस का कोस में भाग एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, प्लस कोस का कोस में भाग एक बार, 1 को साइन से गुणा करोगे तो साइन ए। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? नीचे देखो, कोस को कोस से गुणा करोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ऊपर बन जाएगा आपके लिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। क्या आपको याद हो जाएगा यहाँ तक? ऊपर वाला गुणा ऊपर वाले से, नीचे वाला गुणा नीचे वाले से। तो यहाँ कोई फर्क है नहीं कि ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर ए, और ऊपर वाले को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ऐसा गुरुजी क्यों? देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। और 2 बातें हमेशा ध्यान रखना, 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, याद रखना। 1 माइनस कोस है, 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, याद कर लो इसको, क्योंकि सबसे ज़्यादा चेंज हम करेंगे तो यही काम आएगी आपके लिए। ठीक है, और हमने एक सर्वसमीका यूज की, उस सर्वसमीका को साइड में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपके लिए, कि सर्वसमीका काम में ली है a माइनस बी और प्लस में a प्लस बी। सर्वसमीका होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका आपने यहाँ तक काम में ले ली। चलिए सर, बाकी का काम यहाँ ऊपर करने की कोशिश कर दूँ आपके लिए। बिल्कुल सर,
यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। अब चलिए, क्या आप मुझे ये बात बता सकते हैं, क्या आप इस बात से सारे बच्चे एग्री हो, क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? आपको सर ये कब बताया? तो ये तो सर समीकरण हम बता देगा, मैं बता दूंगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिखना और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिखना बता रखा। और बटा में क्या आ गया? कोस स्क्वायर ए। अभी मैं सर्व समीकरण लिख रहा हूँ, चिंता मत करो। और ये दोनों कट जाएंगे और उत्तर कितना आ जाएगा? 1। और ये आपका क्या है? RHS। आप लिखेंगे अतः LHS किसके बराबर है साहब? LHS किसके बराबर है? आपके RHS के। और जब भी सिद्ध करने वाला सवाल आएगा उसमें लिखना है इति सिद्ध। क्या लिखना है आपको? इति सिद्ध। ये है आपके लिए सवाल। अभी मैं सर्व समीकरण मैंने कौन सी काम में ली वो बताता हूँ आपके लिए। आप सबको ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैंने चेंज इसीलिए किया क्योंकि मुझे उत्तर 1 लाना, तो 1 तब भी आ सकता है जब ऊपर और नीचे सेम हो जाए, कटकटा। साहब वापिस सुन ले सवाल को, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मस्त रहो। पहला LHS हमने लिखा, RHS हमारे दिमाग में कि 1 लाना। सेक को लिख सकता हूँ 1 बट्टा कोस है, क्योंकि सेक थीटा बराबर 1 बट्टा कोस थीटा होता है। फिर इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि साइन में पहले से चेंज है। सेक को लिख सकता हूँ 1 बट्टा कोस है, फिर प्लस टेन को लिख सकता हूँ साइन है अपॉन कोस है, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। टेन थीटा बराबर होता है किसके? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। थोड़ा सा बराबर वाला चिन्ह ऊपर नीचे हो गया तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक है, समझने का प्रयास करना साहब। ये हो गया, ठीक है साहब। ये जब चेंज हो गया तो चेंज होने के बाद दूसरा स्टेप होता है एलसीएम लेना। तो ऊपर तो गुणा करवाओगे 1 माइनस साइन अपॉन कोस है, इन दोनों का एलसीएम यही आएगा। तो कोस का कोस में भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस कोस का कोस में भाग 1 बार, 1 को साइन से गुणा किया साइन। तो ये बीच में गुणा का चिन्ह, ऊपर वाले से गुणा होगा, नीचे वाले से गुणा होगा। तो ऊपर वाले गुणा हो रहे हैं, नीचे वाले कोस को कोस से गुणा करोगे, कोस स्क्वायर ए हो गया। और यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है? b स्क्वायर होता है। a का काम कौन कर रहा है? 1। b का काम कौन कर रहा है? साइन। तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है, मैं बोल देता हूँ आपके लिए। कहीं नजर आए 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस कोस है, 1 प्लस कोस है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कोस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, या 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर ए लिख दिया, नीचे छेड़ना नहीं, तो सेम हो गए, कट कटा के उत्तर आ गया 1। ये लाना LHS RHS के बराबर है, इति सिद्धम। इस बात को आप ध्यान रखें। ये चीज़ें बार बार हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। आप मान के चलिए आपके इतने शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। बढ़िया तरीके से एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, मस्त तरीके से। ये देखना आप लोग, अभी शुरुआत हुई है, बढ़िया तरीके से धीरे धीरे शुरुआत कर लो, कोई समस्या है नहीं। गुणा भाग हम करते जाएंगे, धीरे धीरे आपको सर्व समीकरण याद होती जाएगी। क्यों इसको मैंने ये लिखा, उत्तरमाला में 1 है, क्योंकि मैं चाहता था इसको भी चेंज कर सकता था ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है अपॉन कोस स्क्वायर, कट कटा कर 1 आ गए। बड़ा प्यार से आपको उत्तर निकालना, निकाल दोगे, पक्की बात है ना। ये लो साहब, ये 10वां कौन सी चीज़ कहाँ काम मिली, एक एक चीज़ साइड में लिखी है। इतना मैं स्कूल में कभी लिखता ही नहीं हूँ, आपके लिए लिख रहा हूँ, है ना। आप मेरा परिवार हो सारे पूरे, और परिवार के साथ गद्दारी नहीं होती है ना, बढ़िया तरीके से काम होता है। हाँ जी साहब, बात पल्ले पड़ी मेरे लाल और लालियों को, मेरे शेर और शेरनियों को। जमकर आपको बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल 10 समझ में आया होगा। कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने से समझ में आएंगे, क्योंकि नए मेथड आ जाते हैं। कुछ मेथड चेंज करने वाले से बहुत लंबा हो जाता है, तो ये तो आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे, मान के चलिए बहुत शानदार तरीके से आपका काम हो जाएगा। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 10 का बढ़िया तरीके सॉल्यूशंस। आपको 2-3 बार मैंने समझा दिया, बढ़िया तरीके से करें। एलसीएम लें, कौन सी चीज़ कहाँ लिखी, एक एक साइड में चीज़ें लिखते जाएंगे, तो आपके लिए काम बहुत इजी हो जाएगा। कौन सी चीज़ क्यों लिखी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं सर।
ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 10 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। शानदार तरीके से काम करो, एक एक कंसेप्ट को लिखो, एक एक चीज़ को लिखो, कोई डाउट आपके सामने आएगा नहीं। अभी 2 एग्जाम्पल और करने इस क्लास के अंदर। 11वां छोटा है, 12वां पूरा ही किताब से हटकर ही करवाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन से मुझे उसी हिसाब से करवाने, तो मैं सेम पैटर्न से चलता हूँ, बहुत पैटर्न कम चेंज करता हूँ। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ये कर लो। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ एग्जाम्पल नंबर 11। अब देखो करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में बोला गया सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए अपॉन कोट ए प्लस कोस ए बराबर होता है कोसेक ए माइनस 1 बटा कोसेक ए प्लस 1। तो सिंपल से ही है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं इसके अंदर भी। आपको सिंपल वे में चेंज करोगे तो इजी वे में ये आपके लिए उत्तर दे देगा। ध्यान देना साहब इधर, पहले इसका लिखते हैं LHS पार्ट, और LHS पार्ट है आपके पास कोट ए माइनस का कोस ए, और बटा में हो जाएगा कोट ए और प्लस का है आपके पास कोस ए। ये आपका LHS पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पहला काम होता है साइन और कोस में चेंज करना। तो क्या साइन और कोस में चेंज करना पड़ेगा आपको? सर बिल्कुल, कोट आया, निवेड़ा करो उसका, पहले तो उसको चेंज करो। चलिए साहब चेंज करते हैं। आपने जो ऑर्डर दिया उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। बराबर वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोट को मैं लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन में लिख सकता हूँ साइन ए, माइनस कोस को तो कोस ही रखना है, तो ये हो गया कोस ए। ठीक है, कोट को वापस लिख सकता हूँ कोस ए अपॉन में लिख सकता हूँ साइन ए। ठीक है सर, प्लस में, और कोस ए को लिख दिया हमने कोस ए। तो हमने एक जगह चेंज किया है। कौन सी सर्वसमीका हमने काम में ली है साहब? जो हमने पढ़ी थी कि जो ये कोट थीटा होता है वो होता है कोस थीटा अपॉन में क्या होता है आपके लिए? साइन थीटा होता है। सारे एग्री हो इस बात से? कोई समस्या नहीं? बिल्कुल साहब। तो ये हमने कर दिया। अब आपके मन में क्या आएगा साहब? आपके मन में आएगा सर इसमें एलसीएम ले लेते हैं। हाँ एलसीएम भले ही लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलसीएम से ये सवाल हो जाएगा मुश्किल। इसकी बजाय हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ कॉमन जो दिखाई दे रहा है वो हम कॉमन ले लेते हैं। आप कहोगे जरूर गुरु जी कहाँ कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? तो मैं कहूँगा साहब अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ कुछ कॉमन नजर आ रहा है। देखो ऊपर भी कोस है, यहाँ पर भी कोस है, तो इन दोनों जगह से कोस ए मैं ले सकता हूँ बाहर कॉमन। क्या ले सकता हूँ? कोस ए बाहर कॉमन ले सकता हूँ। अभी बताता हूँ क्यों लिए। क्योंकि मैं यहाँ से कोस बाहर ले लूंगा तो एक बचेगा और एक मुझे लाना है। यहाँ से मैं कोस बाहर कॉमन ले लूंगा, एक बचेगा, एक मुझे लाना है। आप उत्तर माला को नहीं छोड़ सकते साहब। LHS में RHS, तो LHS तो कर रहे हो, नजर आपकी RHS के ऊपर होनी चाहिए, तिरछी नजर होनी चाहिए, आपकी तिरछी नजर जानी चाहिए कि आप देख इधर रहे हो, आप इधर भी देख रहे हो, इधर भी देख रहे हो। इस बात को ध्यान रखना, तब जाकर मजा आएगा आपको करने के लिए काम। ठीक है, तो हमने क्या किया साहब? ऊपर से कोस है, इधर भी कोस है, कोस लिया कॉमन। तो ऊपर कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। नीचे क्या बचा? साइन ए, ये लो साहब। फिर माइनस कोस में से कोस कॉमन ले लिया, पीछे कितना बचा? 1। नीचे भी तो इधर कोस है इधर कोस है, तो लो साहब कोस ए कॉमन, ये लिया कोस ए कॉमन, ऊपर बचा 1, नीचे बचा साइन ए, फिर प्लस कोस कॉमन ले लिया तो ऊपर बचा 1। कोस ए से कोस ए कैंसिल, कोस ए से कोस ए क्या हो गया साहब? कैंसिल। और बराबर वाली लाइन के जस्ट ऊपर बचा है 1 बटा साइन ए, फिर माइनस का 1, बराबर वाली लाइन के बटा में बचा है 1 बटा साइन ए प्लस का 1। इमेजिन करिए 1 बटा साइन ए को मैं कोसेक ए लिख सकता हूँ माइनस 1, 1 बटा साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कोसेक ए प्लस 1। क्या ये आपका RHS नहीं है क्या? एलसीएम लेते हैं तो हालत खराब हो जाती है अभी। ठीक है, और आप लिखेंगे अतः, मैं कुछ बातें लिख दूंगा अभी, चिंता मत करो। आप लिखेंगे अतः LHS किसके बराबर है? RHS के। LHS किसके बराबर है साहब? RHS के। और आप लिखेंगे इति सिद्धम। क्या लिखेंगे साहब? इति सिद्धम। बोलो साहब मेरे लाल और लालियों को बात समझ में आई या नहीं आई? सर्वसमीका क्या होती है? एक सर्वसमीका क्या होती है साहब? कि जो ये कोसेक थीटा होता है वो 1 बटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? 1 बटा साइन थीटा के। तो 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होगा। बिल्कुल साहब। तो 1 बटा साइन ए को कोसेक ए लिख दिया, फिर माइनस, वापिस क्या किया? देखो
पहले कोट ए को लिखा कोस ए अपॉन साइन है, फिर माइनस कोस ए की जगह कोस है, कोट ए को लिखा कोस ए अपॉन साइन है, फिर प्लस कोस है। अब एलसीएम लेने के बजाय हमने काम किया कि सर ऊपर भी कोस यहाँ पर भी कोस, तो कोस को ले लो बाहर कॉमन, तो कोस में से कोस कॉमन लिया तो एक बचा, नीचे बचा साइन है माइनस, कोस ए कॉमन ले ले एक बच गया। इन दोनों में से कोस ए कॉमन आया तो ऊपर बचा एक बट्टा साइन है प्लस एक, इससे ये कैंसिल, एक बट्टा साइन है, एक बट्टा साइन है माइनस एक बट्टा साइन है प्लस एक बट्टा साइन है कोस एक ए माइनस एक बट्टा साइन है कोस एक ए प्लस एक। और अगर आपने आरएचएस को नहीं देखा होता, मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि आप इसके अंदर एलसीएम ही लेते। क्या लेते आप इसके अंदर? एलसीएम ही लेते, ध्यान रखना। तो यही तो मैं कह रहा हूं, आपकी नजर आरएचएस के ऊपर होनी चाहिए। आप आरएचएस को देखते रहे साहब आरएचएस किधर मुड़ रहा है, वरना आरएचएस से आप अलग हट गए ना तो रास्ता आगे बढ़ जाएगा। अभी तो सवाल शुरू हुए हैं, अभी 12वें एग्जाम्पल में आप देखना आगे जो सवाल आएंगे, चौथे के जो 10 सवाल हैं उसके अंदर आपको रियलाइज होगा कि वाकई चैप्टर मजेदार है। ऐसे बातों से त्रिकोणमिति नहीं बोली जाती है लोगों के लिए। एक बार जब नाम लिया जाता है ना, बच्चों के मन में डर बैठ जाता है, अरे साहब ये क्या चल रहा है। ये तो ठीक है, पहले एक राजस्थान बोर्ड में आरबीएसई की किताबें चलती थी, उसके अंदर 40-40 सवाल थे सिद्ध करने वाले और 20-20 एग्जाम्पल। हालत ख़राब थी बच्चों की, टीचरों की हालत ख़राब थी। मैंने पढ़ाया 19 के अंदर 18 के अंदर, मेरे को पता है क्या काम मैंने किया था। तो ये है साहब आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 11 का बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशंस। आपका भाई आपको वही पढ़ाएगा जो सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए, दूसरा कोई मेथड आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ये है आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 11 का सॉल्यूशंस। मैं इसी एग्जाम्पल के साथ आज की क्लास को खत्म करता हूँ साहब। एग्जाम्पल हमारा 12 अलग से करेंगे, पूरा 20-25 मिनट का सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि वहाँ से चीज़ें सीखने को मिलेगी। बेसिक शुरुआत हुई है, 2 वीडियो हमने कर लिया, एक भाषा का कर लिया, एक इसका कर लिया। बढ़िया तरीके से करें, एक एक चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करें, एक एक चीज़ को लिखें। किताब वाला आपको इसीलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि किताब वाला चीज़ों को क्या कर रहा है, खा जाता है बीच में, थोड़ी सी चीज़ें लिखता कम है, वो भाषा के ऊपर जोर नहीं देता, भाषा कम लिखता, इसीलिए होता है। बाकी काम बहुत ईजी है आपके लिए। तो बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 11 का आपके सामने सॉल्यूशंस तैयार है। एक एक चीज़ को आप करो, एक एक शब्द आपके सामने होना चाहिए, एक एक चीज़ आपके सामने होनी चाहिए, और बढ़िया तरीके से आप रिवीजन करते रहो। और उम्मीद है आज के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवाए, 10वां और 11वां सिद्ध करने वाला है, 9वां सवाल आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उम्मीद यही बढ़िया तरीके से समझ में आपको आया होगा। हम तो मेहनत कर रहे हैं अपनी तरफ से, आप प्रैक्टिस कीजिए। और 1-2 दिनों में आपके लिए लेके आता हूँ, एक बच्चे की नोटबुक लेके आऊँगा आपके सामने यूट्यूब के ऊपर, कि काम आपको एक्चुअल में कैसे करना चाहिए, नोटबुक एक्चुअल लिखी कैसे जाती है। अभी कोई टेस्ट लिया था मैंने 50 नंबर का, उसके 48.5 नंबर आए, 48.5। एक 1.5 नंबर का एबीसीडी दे रखा था, जल्दबाजी में गलती से पढ़ने में ऊपर नीचे हो गया शब्द में, बाकी 50 में 50 आते। आप कॉपी की सुंदरता देखना उसकी, आपको मज़ा आएगा कि साहब काम किया बंदे ने। बाकी कल या परसों संडे को लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक आप बढ़िया तरीके से इसको करते रहे, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, मस्त रही स्वस्थ रही। मिलते हैं कल क्लास में एग्जाम्पल नंबर 12 का सॉल्यूशंस लेकर, तब तक के लिए राम राम।